हाँ जी, नमस्कार। मैं संपत सिंह मनुश्री क्लासेस पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स में पहला ही चैप्टर है नंबर सिस्टम। उस नंबर सिस्टम को पढ़ने के लिए आपको एनसीईआरटी की 9th क्लास और 10th क्लास के चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। 9th का जो चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम और 10th का जो चैप्टर है वो है रियल नंबर्स। इन दोनों को पढ़ने के बाद पूरा बेसिक है वो कवर हो जाएगा। बेसिक कवर होने के बाद एक क्लास आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की होगी, जिसमें सारे के सारे पिछले 10 वर्षों के पीवाईक्यूज है वो शामिल हो जाएंगे। इस प्रकार 4 से 5 क्लासों में पूरा नंबर सिस्टम कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संख्या पद्धति, केवल बेसिक बातें हैं, उन्हीं को हम यहाँ पे देखेंगे। तो किसी भी संख्या को संख्या रेखा के ऊपर निरूपित किया जाता है। किसी भी संख्या को संख्या रेखा के ऊपर निरूपित किया जाता है और कुछ संख्याओं के जो ग्रुप बने हुए हैं उनको हम स्पेशल नाम से जानते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याओं का नेचुरल नंबर को प्रकट करने के लिए हम एक प्रतीक n का यूज करते हैं, कैपिटल n का यूज करते हैं। इसी प्रकार जो होल नंबर पूर्ण संख्याएं होती हैं उनको प्रकट करने के लिए हम W का यूज करते हैं, कैपिटल W। और पूर्णांक संख्याओं को प्रकट करने के लिए हम कैपिटल Z का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार यहां पर प्राकृतिक संख्याओं के लिए n, पूर्ण संख्याओं के लिए W और पूर्णांक संख्याओं के लिए Z। तो यहाँ पर एक सेट है नेचुरल नंबर का और एक सेट है होल नंबर का, एक सेट है इंटीजर्स पूर्णांक संख्याओं का। और नेचुरल में 1 से स्टार्ट होता है, जिसे हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। तो ये वाला सेट है प्राकृतिक संख्याओं का है। और अगर प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर दे, तो वो पूर्ण संख्याएं होल नंबर हो जाते हैं। और पूर्णांक संख्याओं में नेगेटिव नंबर भी शामिल हो जाते हैं। और इस प्रकार ये सेट है वो पूर्णांक संख्याओं का इंटीजर्स का हो जाता है, जिसे प्रकट किया जाता है कैपिटल Z से। ठीक है ना। अब आता है परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्याओं को Q से प्रकट किया जाता है। परिमेय संख्याओं को Q, कैपिटल Q से प्रकट किया जाता है। और Q जो अंग्रेजी शब्द क्यूसेंट से लिया गया है। अच्छा, परिमेय संख्याओं की परिभाषा है। यहाँ पर परिमेय संख्याओं की परिभाषा दी गई है कि किसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जो P बटा Q के रूप में लिखा जाए, जहां P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, और Q नॉट इक्वल 0 हो। बटे में 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि बटे में 0 का मतलब तो अपरिभाषित हो जाता है। क्या हो जाता है? अपरिभाषित। तो इस प्रकार यहाँ परिमेय संख्या की परिभाषा दी गई है। क्या है? कोई भी परिमेय संख्या P बटा Q के रूप में होती है और P और Q दोनों ही पूर्णांक होते हैं। साथ में बटे में जो Q है वो 0 नहीं होगा, इस प्रकार जो P बटा Q के रूप में नंबर होंगे वो सभी परिमेय होंगे और रेशनल होंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे बात की गई है
तुल्य परिमेय संख्याओं की, तुल्य परिमेय संख्याओं की, या तुल्य परिमेय भिन्न बोल दो, एक ही बात है। तुल्य भिन्न, जैसे यहां मैं आपको समझाऊं, जैसे 1/2 है वो एक परिमेय संख्या है क्योंकि p/q का रूप है और 1 और 2 दोनों ही पूर्णांक है और बट्टे में 0 भी नहीं है। अगर ऊपर नीचे मैं 2 का गुणा करूं, 3 का गुणा करूं या ऊपर नीचे 4 का गुणा करूं, तो इस प्रकार 1/2 के ये तुल्य भिन्न आ जाएंगे। 1/2 के क्या आ जाएंगे? तुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएंगे। इस प्रकार किसी भी परिमेय संख्या के तुल्य भिन्न है वो अनंत होते हैं। क्या होते हैं? अनंत होते हैं। लेकिन इन सब की वैल्यू एक ही होती है। जैसे 1/2 है वो 0.5 के बराबर ही तो है, ऐसे ही 2/4 की वैल्यू भी 0.5 ही है, 3/6 की वैल्यू भी सेम यही है, 4/8 की वैल्यू भी सेम यही है। इस प्रकार इन सब की जो वैल्यू है वो सेम ही है, दिखने में अलग अलग है। इनका निरूपण करेंगे तो तरीका अलग अलग होगा, लेकिन जब भी इनका निरूपण करना होता है तो हम टारगेट जो करते हैं वो किसको करते हैं? वो 1/2 को करते हैं। किसको करते हैं? 1/2 को। अब क्यों करते हैं? तो 1/2 की ये क्या है? तुल्य भिन्न है और इनमें एक बटा दो को मानक भिन्न कहा जाता है। कैसे? जैसे ये वाला नंबर ऊपर नीचे 2 से कैंसिल होकर यही बनेगा, ये 3 से कैंसिल होकर यही बनेगा, ये 4 से कैंसिल होकर यही बनेगा। 1/2 किसी से भी कैंसिल नहीं होगा। कुल मिला के इन सबका सबसे छोटा रूप वो 1/2 ही है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म वो 1/2 ही है। फिर यहाँ पे अगर मैं कहूं कि यहाँ p/q है वो 1/2 के बराबर है, तो यहाँ पर p और q ये दोनों ही इंटीजर है, साथ में q है वो नॉट इक्वल 0 है, और p एंड q ये दोनों के दोनों यहाँ पे क्या है? को प्राइम है। क्या है? को प्राइम है। इसमें 1/2 में तो किसी भी नंबर के कितने भी हैं अनंत तुल्य भिन्न होते हैं, लेकिन उनमें से स्टैंडर्ड भिन्न किसे कहते हैं? जहां p और q एक दूसरे के को प्राइम। इसका मतलब 1/2 है, इन 1/2 में 1 और 2 का जो कॉमन फैक्टर है वो एक ही है, या फिर दूसरे शब्दों में कहूं p और q का HCF 1 हो उसे हम को प्राइम कहते हैं। p और q का क्या हो? HCF कितना हो? 1। तो p और q का जहां HCF 1 होगा वो मानक भिन्न होगा। तो इन सब में मानक भिन्न 1/2 ही है। क्या है? 1/2। तो इस प्रकार तुल्य परिमेय संख्या क्या होती है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे यहाँ पे बताया गया है कि p और q है वो सहअभाज्य कोप्राइम को बोलते हैं, कोप्राइम नंबर्स, जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। जैसे 1/2 के अपरिमित रूप से 1/2 के तुल्य अपरिमित रूप से अनेक होते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी भिन्न के तुल्य जो भिन्न होते हैं वो अपरिमित रूप से अनेक होते हैं या फिर अनंत होते हैं, लेकिन उनमें से मानक भिन्न है इसे कहा जाता है जहां p और q एक दूसरे के क्या हो? कोप्राइम। बस यही समझना है। अब यहाँ पे एक उदाहरण आया है, उस उदाहरण को आपको समझना है। उदाहरण में क्या है? एग्जाम्पल में क्या दे रखा है? नीचे दिए गए कथन में सत्य और असत्य बताना है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, गलत बात है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, ये गलत बात है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 शामिल है और 0 प्राकृत नहीं है, यानी कि स्टेटमेंट उल्टा दे रखा है। ऐसा बोलना चाहिए था कि सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्याएं होती है। थोड़ा समझना है यहाँ पे। अच्छा, जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट है किसका? पूर्ण संख्याओं का। और पूर्ण संख्या सबसेट है किसका? इंटीजर्स का।
अच्छा, ये दोनों ही इसके सबसेट है, कई बार उल्टा पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण प्राकृतिक नहीं होती है, ठीक है ना, क्योंकि जीरो है वो इसमें है और इसमें नहीं है, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ स्टेटमेंट के क्वेश्चन मेन एग्जाम में भी पूछे गए हैं और यहाँ एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में जीरो शामिल है, जबकि प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, ये बिल्कुल सही है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या है वो एक परिमेय संख्या ही होती है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक संख्या के बर्थडे में 1 होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं लिखूं, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, तो कितने भी पूर्णांक संख्याएं लिख लो, बटे में आप देखोगे तो क्या दिखेगा आपको, 1 दिखेगा। तो परिमेय संख्या की शर्त क्या है, p बटा q का रूप हो, p और q पूर्णांक हो और बटे में q है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ ये दोनों पूर्णांक है, सभी ऊपर नीचे क्या है, पूर्णांक है और बटे में कभी भी 0 नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कहीं पर भी 0 नहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो p बटा q के रूप में होती है, क्योंकि उनके बटे में 1 हमेशा ही होता है। तो ये बात है वो बिल्कुल सही है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, ये बात गलत है। ये बात क्या है, गलत है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, क्योंकि परिमेय संख्याओं में तो 1/2 भी शामिल है, जबकि 1/2 पूर्णांक नहीं है। परिमेय संख्या में तो 1/2 भी शामिल है, जबकि पूर्णांक है वो 1/2 पूर्णांक नहीं है, यानी कि उल्टा दे रखा है। तो इस प्रकार स्टेटमेंट के क्वेश्चन आएंगे आपके, तो यहाँ ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, उदाहरण 2, 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं बताइए। तो वहां ऐसा तो क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन किसी भी दो पूर्णांकों के बीच में परिमेय संख्याएं वो अनंत होती हैं। कितनी होती है, अनंत होती है। अच्छा, यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा, कि इन्हीं दो परिमेय संख्याओं के, इन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से, इन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। तो कोई भी दो परिमेय संख्या हो, चाहे वो दोनों पूर्णांक हो सकते हैं, तो उनके बीच में परिमेय संख्याएं हैं वो अपरिमित रूप से अनेक होती हैं। अपरिमित का मतलब है इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट, अच्छा इसमें क्या है, ये आपका चैप्टर उदाहरण आ गया, बेसिक आ गया, ये आपका चैप्टर आ गया फर्स्ट। अच्छा, अब यहाँ पर चैप्टर में क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बटे में जो q है वो नॉट इक्वल 0 है। तो पहला ही क्वेश्चन, तो हम कह देंगे यस, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य पूर्णांक है और सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं। जैसे यहां अगर मैं लिखूं 0 है, तो आप देखोगे 0 के बटे में क्या है, 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, कोई भी पूर्णांक रख सकते हो, बस 0 नहीं लेना। तो ये p बटा q का रूप है, ये 0 ही तो है, p बटा q का रूप है, बटे में 0 नहीं है, और 0 और 1 दोनों के दोनों, p और q दोनों के दोनों पूर्णांक है। तो इस प्रकार 0 है वो एक परिमेय संख्या है। वैसे भी हमने देखा था कि सभी पूर्णांक है वो परिमेय होते हैं, तो 0 पूर्णांक है, इसका आंसर आ जाएगा यस। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं बताइए।
3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या बताइए। देखो ऐसे क्वेश्चन को जब हल करते हैं 3 है और 4 है, तो सबसे पहले जो इसके बटे में कितना है, दोनों के बटे एक एक, तो दोनों ही परिमेय संख्याएं हैं और इनके बीच में 6 परिमेय संख्याएं बतानी है। n परिमेय संख्या बताने के लिए n+1 यानी कि 6 + 1 7 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो इसका नया रूप आएगा, वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो 7 या 21/7, 7 चौक 28/7। इस प्रकार 21 और 28 के बीच में जितने भी पूर्णांक हैं उन सबको नोट कर लो। जैसे 21 के बाद 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, 26 है, 27 है और 28 है। तो इस प्रकार यहाँ पे आप देख पाओगे क्या, इनके बीच में मैंने 6 परिमेय संख्याएं बना दी। ऐसा क्वेश्चन शायद ही पूछे, लेकिन इतना पूछ सकता है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं बतानी है, तो कोई दो नंबर के बीच में 4 ऑप्शन दे देगा कि इन दोनों के बीच में कौन सी परिमेय संख्या है या कौन सी नहीं। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, आगे हम देखेंगे। तो ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि बीच में 5 परिमेय संख्या बताइए। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ये आप देख लिया करो। यहाँ पे ये स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है उनको आपको देखना चाहिए, ये ठीक है। प्रत्येक प्राकृत संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है, ये बिल्कुल राइट है, ये बिल्कुल राइट है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्याएं सबसेट होता है पूर्ण का। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये बात गलत है, क्योंकि पूर्णांक में तो -1 भी आता है, जबकि पूर्ण संख्याओं में 0 1 2 3 ही होते हैं, अनंत तक जाते हैं। लेकिन पूर्णांक में -1 भी आता है, -1 तो पूर्ण में नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, उल्टा देना चाहिए था। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण होती है, ये भी गलत है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण होती है, क्योंकि परिमेय संख्याओं में -1 -2 1/2 सब आते हैं, जबकि वो पूर्ण संख्याओं में नहीं होते। तो ये दोनों गलत है, पहला सही है। इस प्रकार यहाँ पे अभी तक जो हमने देखा वो था परिमेय संख्याओं का। अब नीचे आगे जो चर्चा हो रही है वो अपरिमेय संख्याओं की हो रही है, थोड़ा समझना है। अभी तक जो हमने देखा वो देखा है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और परिमेय संख्याएं। ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है और ये तीनों इसके सबसेट है, ये दोनों इसके सबसेट है। ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। अब इसका मतलब प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याएं, ये तीनों ही कैसी होते हैं, परिमेय होते हैं। कैसी होते हैं, परिमेय। अगर थोड़ा सा मैं डायग्राम से बनाऊं, समझाने के लिए, तो ये अगर प्राकृतिक संख्याएं हैं तो ये होल नंबर है, ये इंटीजर्स है, तो ये रेशनल है। तो रेशनल में तो तीनों ही शामिल हो जाते हैं, इंटीजर में ये दोनों शामिल हो जाते हैं और पूर्ण संख्याओं में नेचुरल नंबर शामिल हो जाता है। तो अगर यहाँ से n है वो w का w है, वो z का z है, वो q का सबसेट होता है। कई बार उल्टा पूछ लिया जाता है तो स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे। अच्छा, अब आ जाओ अपरिमेय संख्याओं के बारे में। इसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे जो p बटा q का रूप नहीं ले, जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाए, वही तो अपरिमेय होंगी, इरेशनल होंगी।
हाँ जी, अपरिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं यदि p बटा q के रूप में न लिखा जाए, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे संख्याएं जो p बटा q के रूप में ना लिखी जाए उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कुछ अपरिमेय संख्याएं बता रखी है। तो यहाँ आपको नजर आ रहा होगा पाई, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है पाई के रूप में, ठीक है ना। और अंडर रूट के अंदर जैसे स्क्वायर रूट में 2 है, 3 है, 15 है, तो अगर स्क्वायर रूट में कोई ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो नंबर है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ एग्जाम्पल दे रखे हैं खूब। अच्छा, यहाँ पे स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन बनता है, देखो इसको समझना है। यहाँ पर स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन बनता है। जी, ये स्टेटमेंट का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि वास्तविक संख्याएं हैं या तो परिमेय होती हैं या अपरिमेय होती हैं। वास्तविक संख्याएं या तो परिमेय होती हैं या अपरिमेय होती हैं, ठीक है ना। ये वाला स्टेटमेंट है वो डायरेक्ट पूछा जाता है। साथ में ही प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जाता है। साथ ही संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक यूनिक रियल नंबर को निरूपित करता है। यही कारण है कि संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा भी कहा जाता है। तो यहाँ से स्टेटमेंट का नीचे वाले का क्या अर्थ है इसे समझना। अगर कोई नंबर लाइन है, अगर कोई नंबर लाइन है तो उस पे अगर किसी भी पॉइंट, ऐसे मैंने आंख बंद करके कोई पॉइंट बना दिया, तो ये पॉइंट किसी न किसी नंबर को रिप्रेजेंट जरूर करेगा, ठीक है ना। तो किसी न किसी नंबर को करेगा, इसका मतलब इस पॉइंट के लिए यूनिक नंबर हो गया कोई। या फिर मैं दिमाग में कोई नंबर सोच लूं, कोई भी नंबर सोच लूं, तो उस नंबर के लिए इस लाइन पे कोई ना कोई जगह जरूर होगी, कोई ना कोई पॉइंट जरूर होगा। इसका मतलब किसी भी नंबर के लिए इस नंबर लाइन पे कोई यूनिक लोकेशन या पोजीशन या पॉइंट है वो जरूर होगा। बस यही समझाया गया है यहाँ पे। इसलिए इस संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा, रियल नंबर लाइन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि रियल नंबर में, यहाँ पे ध्यान देना, रियल नंबर में थोड़ा सा मैं समझा दूं डायग्राम से। अच्छा, नेक्स्ट, यहाँ पर आपको क्या याद रखना है
कि जितने भी रियल नंबर होते हैं वो या तो क्या होते हैं, रेशनल होते हैं या फिर इरेशनल होते हैं, या तो परिमेय होते हैं या फिर अपरिमेय होते हैं। बस ये स्टेटमेंट याद रखना है, क्वेश्चन में डायरेक्ट आता है। वास्तविक संख्या या तो रेशनल होगी या फिर इरेशनल होगी, बस। और रेशनल हो चाहे इरेशनल, इन सब को नंबर लाइन पे निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट, अब ये चैप्टर 1.2 आ गए इसमें। इसमें भी स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन है सत्यासत्य कथन आपको देखने हैं। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये बिल्कुल सही है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक होती है और प्रत्येक परिमेय संख्या भी वास्तविक होती है, ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु की बात कर रही है, तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, तो संख्या रेखा पे तो परिमेय और अपरिमेय दोनों होते हैं, ठीक है ना। आरोट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगर m यहाँ पे एक प्राकृतिक संख्या है, ध्यान देना, m यहाँ पे एक प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या तो धनात्मक होती है और धनात्मक संख्या का स्क्वायर रूट धनात्मक ही आएगा, जबकि संख्या रेखा पे तो ऋणात्मक संख्याएं भी होती है। इसका मतलब ये कथन बिल्कुल गलत है। सभी संख्याएं रूट m के जैसी नहीं दिखेगी, कुछ और संख्याएं बच जाती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ये कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या में तो परिमेय भी होती है, जबकि ये कह रहा है कि ये तो सारी की सारी इरेशनल ही होती है। नहीं, वास्तविक संख्याएं रेशनल और इरेशनल दोनों से मिलकर बनती है, इस अकेले से नहीं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों एक वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय है। तो ये कह रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैं कोई धनात्मक पूर्णांक लिखूं 1, 2, 3, 4 और इनके वर्गमूल निकालूं, तो इसका वर्गमूल क्या आएगा 2 और इसका क्या आएगा 1। तो इस प्रकार आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे 1 है वो परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बट्टे में 1 है और इसके बट्टे में भी क्या है 1। तो ये तो p/q का रूप है, तो ये तो परिमेय होगी। जबकि सवाल क्या कह रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल हमेशा अपरिमेय होते हैं, तो ये गलत है। यदि नहीं तो एग्जाम्पल, तो मैंने एग्जाम्पल दे दिया कि 1 का स्क्वायर रूट परिमेय होता है, 4 का स्क्वायर रूट परिमेय होता है। ऐसे आगे और भी संख्याएं हैं, जैसे 9 है, 16 है, या फिर वो पूर्णांक जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, वो सारे के सारे स्क्वायर रूट के बाद में परिमेय हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये प्रश्नावली 1.2 यहाँ पे फिनिश। अच्छा, इसमें जो खास है, कह रहा है यहाँ पे कि परिमेय संख्याएं हैं, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, उनके दशमलव प्रसार भी होते हैं, जैसे 1/2 का, 1/3 का। तो वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरपीएससी के द्वारा, डायरेक्ट यहाँ पे आरपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, और वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है। तो इस प्रकार यहाँ पर वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर, रेशनल और इरेशनल, इनके डेसिमल
एक्सपेंशन हमें देखना, दशमलव प्रसार हमें देखना है, ठीक है ना। तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट। अच्छा, यहां पर अच्छा, यहां किसी भी संख्या, जैसे परिमेय संख्या p बटा q के रूप में, तो q का भाग जब p में करते हैं, q का भाग देते हैं जब p में, तो वहां पर शेषफल शून्य आता है या कभी शेषफल शून्य आता ही नहीं है। शेषफल कभी भी शून्य आता ही नहीं है। तो दो तरह की कंडीशन आपको देखने को मिलती है, दो स्थितियां होती हैं यहाँ पे। कौन कौन सी? फर्स्ट वाली स्थिति तो कह रही है शेष है और शून्य हो जाता है, या फिर कह रहा है शेष कभी भी शून्य नहीं होता। जब शेष शून्य हो जाता है तो ध्यान रखना उसका दशमलव प्रसार वो शांत होगा। कैसा होगा? शांत। और जब शेष शून्य नहीं होता तो उसका दशमलव जो प्रसार है वो नॉन टर्मिनेट होगा। कैसा होगा? नॉन टर्मिनेट एंड अरेकरिंग होगा, ठीक है ना। एन वसानी को हिंदी में अशांत भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अशांत। इसी को हिंदी में बोलते हैं अशांत। शांत और अशांत। तो जहां शेषफल शून्य बन जाए वो शांत है, और जहां शेषफल शून्य बने ही नहीं वो अशांत। वो कैसा? अशांत। लेकिन अशांत दो टाइप के होते हैं, आवर्ती भी होते हैं और अनावर्ती भी होते हैं। लेकिन यहाँ आवर्ती की चर्चा है एक बार, ठीक है ना। आवर्ती की चर्चा है तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, आगे हम स्लाइड पे देखेंगे। जैसे यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। इन एग्जाम्पल को आपको समझना है तो कुछ बेसिक सीख जाओगे, साथ में आपको ट्रिक बताऊंगा। साथ में आपको यहाँ पे कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि अच्छा, यहाँ पर एक नंबर दे रखा है दशमलव के रूप में, और दशमलव के बाद में 6 डिजिट के बाद 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट के बाद वो शांत है। कैसा है वो? शांत है। इसका मतलब यहाँ पे शेषफल 0 आ रहा होगा। शेषफल क्या हो रहा है? 0। तो यहाँ पर जैसे एक नंबर दे रखा है 3.1426 और 8, तो यहाँ डेसिमल के बाद 6 अंकों के बाद में ये शांत हो गया। कैसा हो गया? इसका दशमलव प्रसार शांत हो गया। तो इस डेसिमल को हटाने के लिए, इस डेसिमल को हटाने के लिए डिवाइड में 1 के आगे उतने ही जीरो लेते हैं जितनी डिजिट है यहाँ पे। तो यहाँ पे 6 डिजिट है। इस प्रकार ये बन गया आपका P बटा Q। P और Q दोनों ही पूर्णांक है, साथ में Q है वो 0 भी नहीं है। ये पूरा नंबर 0 नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर ये वाला नंबर है वो परिमेय संख्या है। वो क्या है? परिमेय संख्या है। इसका मतलब जिनका दशमलव प्रसार करें, भाग देने पे शेषफल शून्य बनना हो, या फिर डेसिमल के बाद में डिजिट है वो रुक जाए, दशमलव के बाद में वो कहीं न कहीं जाके उसका दशमलव प्रसार वो शांत हो जाए, ऐसी संख्या वो परिमेय होती है हमेशा। कैसी होती है? परिमेय। तो शांत हमेशा, शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएं सारी की सारी परिमेय ही होती है। अब आती है अशांत। तो यहाँ पे ये याद रखना हमेशा, शांत दशमलव हमेशा परिमेय होते हैं। कैसे होते हैं?
परिमेय होते हैं, ये ध्यान रखना है। शांत दशमलव हमेशा परिमेय होते हैं। शांत दशमलव को p बटा q के रूप में लिखा जाता है। एग्जाम्पल 7 में एक नंबर दे रखा है 0.3333 और उसे हल कर रखा है एक बेसिक तरीके से। मैं इसको आपको समझा देता हूं। और ये क्वेश्चन 8 का जो एग्जाम्पल है, ये मेन एग्जाम आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड में पूछा भी है, शायद 2025 में इसको पूछा है, जहां p प्लस क्यू पूछा है, आंसर इसका 25 बन रहा होगा सही। पीवाईक्यूज कराऊंगा तो वहां सामने आएगा। हाँ जी, ये एग्जाम्पल है, इसको समझ लेना। बस ये क्लास है, देख लो नंबर सिस्टम में ये 4-5 क्लास है। मिनिमम 4 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, मैक्सिमम है 7 या 8 भी आ सकते हैं, लेकिन मिनिमम 4 क्वेश्चन जरूर आएंगे। एक क्वेश्चन था कि 0.333 और ये ऐसे आगे डॉट डॉट के चिन्ह, इसका मतलब क्या है, दशमलव के बाद में संख्या शांत नहीं है। तो सबसे पहले ये वाली जो संख्या है वो कैसी है, ये अशांत है। कैसी संख्या है, अशांत है, जिसे आप लैंग्वेज में यहाँ पे एनसीईआरटी में दे रखा है एन वसानी, है ना, कंफ्यूज मत होना, एन वसानी। इंग्लिश में एक ही नाम मिलेगा इनका, नॉन टर्मिनेट। क्या मिलेगा, नॉन टर्मिनेट डेसिमल। तो डेसिमल के बाद में नहीं रुक रहा है डिजिट, इसका मतलब ये अशांत है। लेकिन अशांत दो टाइप के होते हैं। अशांत कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। अशांत है वो 2 टाइप के होते हैं, आवर्ती भी हो सकते हैं वो, अनावृत्ति भी हो सकते हैं। रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, या रेकरिंग या नॉन रेकरिंग बोल सकते हो। रिपीटिंग या फिर नॉन रिपीटिंग, या फिर रेकरिंग या नॉन रेकरिंग भी बोल सकते हो। अशांत 2 तरीके के होते हैं, आवर्ती भी होते हैं, अनावृत्ति भी होते हैं। लेकिन अशांत अगर आवर्ती है तो ये हमेशा परिमेय होते हैं। ये हमेशा कैसे होते हैं, परिमेय होते हैं, ये ध्यान रखना है। ये परिमेय होते हैं और ये वाले जो नंबर होते हैं वो होते हैं अपरिमेय। क्या होते हैं, अपरिमेय है, सभी वास्तविक संख्याएं। अशांत 2 टाइप के होते हैं, दोनों में से एक टाइप है वो परिमेय होता है, दूसरा टाइप है वो अपरिमेय होता है। कुल मिला के इसे इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और इसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है ना, ठीक है। अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले डेसिमल के बाद में रुक नहीं रहा, अशांत है। अशांत में कौन सा है, रिपीटिंग वाला है या नॉन रिपीटिंग वाला है। रिपीटिंग का अर्थ बता देता हूं। डेसिमल के बाद में 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 या 4 या 5, एक या कुछ डिजिट का एक ब्लॉक होगा जो बार बार रिपीट होगा, उसे हम रिपीटिंग ब्लॉक बोल देंगे। ठीक है ना, जैसे यहाँ केवल 3 ही रिपीट हो रहा है, 3 ही रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे जो डिजिट रिपीट होती है उस पे एक लाइन, एक बार हम लगा देते हैं। इसका मतलब यही है कि 3 है यहाँ पे रिपीट हो रहा है। इसको रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका है। अब अगर इसी संख्या को मैं मान लूं x, और अभी हमने देखा कि ये अशांत है और अशांत के साथ में फ्रीक्वेंसी आवर्ती वाला है। डेसिमल के बाद में डिजिट है वो रिपीट हो रही है। अगर आवर्ती वाला है तो ये परिमेय है तो ये p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका p बटा q रूप बनाना है हमें, कैसे, तो इसे रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। अब वापस नंबर लेता हूं मैं, x बराबर क्या है, 0.333
अब आपको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर का, 10 का या 10 की पावर 2 का, 10 की पावर 3 का, 10 की पावर 4 का। कैसे? डेसिमल के बाद में एक ही डिजिट रिपीट हो रही है तो दोनों तरफ 10 का गुणा कर दीजिए, डेसिमल खिसक जाएगा, ये नंबर ऐसे ही बनेगा। अब इस नंबर को तोड़ना है जिसमें से एक हिस्सा वो इसके बराबर हो जाए, बस ये करना दूसरा काम। तो ये हिस्सा पहले लिख लो 0.333 और ये इसमें से अलग करेंगे तो बचेगा क्या? केवल 3। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? x। क्या लिख सकता हूँ? यहां से, और ये प्लस का x इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो क्या बचेगा? 9x। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/9, या फिर x की वैल्यू आ जाएगी 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 1/3 आ जाएगी। तो इस प्रकार हमने इस नंबर को चेंज कर दिया p बटा q के रूप में। तो सबसे पहली बात, दशमलव प्रसार दो तरीके के होते हैं, शांत और अशांत। जो शांत होंगे वो हमेशा ही परिमेय होते हैं केवल, लेकिन अशांत वो दो टाइप के होते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद में हो सकता है कि डिजिट है वो रिपीट हो रही हो बार बार, हो सकता है रिपीट नहीं हो रही हो। अगर रिपीट हो रही है तो वो अशांत आवर्ती कहलाता है, अगर रिपीट नहीं हो रही बार बार तो वो अशांत अनावर्ती कहलाता है। अशांत आवर्ती वाला हमेशा परिमेय होता है, उसे p बटा q के रूप में लिखा जाता है, और अशांत अनावर्ती अपरिमेय होता है, अपरिमेय p बटा q का रूप नहीं लेते हैं। क्वेश्चन यही बनते हैं। अब ये क्वेश्चन बेसिक से बुक में दे रखा था, मैंने बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूं ट्रिक इसके लिए। क्या? मान लीजिए डेसिमल के बाद में ऐसे कोई नंबर x, कोई डिजिट है वो बार बार ऐसे ही रिपीट हो रही है, तो इस रिपीटेशन को रोकने के लिए आप इसको दूसरे रूप में इसके ऊपर बार लगाओगे। अब इसे p बटा q का रूप देना है, तो डेसिमल के बाद में जो नंबर है वो नंबर लिखो, डिवाइड में डेसिमल के बाद में जितनी डिजिट पे बार लगा है उतनी बार 9 लेना, 9 लेना बटे में। तो यहाँ पे एक ही डिजिट है और एक पे बार लगा तो बटे में क्या आ जाएगा? 9। जैसे यहाँ अपना जो एग्जांपल था 0.333 वाला, तो सबसे पहले तो इसे बार के रूप में चेंज करो, कर लिया। अब इसे डेसिमल के बाद में जो नंबर है वो लिखो, डिवाइड में डेसिमल के बाद में जितने अंकों पे बार है उतनी बार 9 ले लिया, 3 एकम 3, 3 3। तो ये हो गया ट्रिक। लेकिन ध्यान देना, यहां पर कुछ समझाऊंगा मैं। सपोज डेसिमल के बाद में दो डिजिट है वो बार बार रिपीट हो रही है, एक्स वाई और ऐसे ही चल रहा हो, तो सबसे पहला काम क्या है? जो रिपीट हो रहा है वो रिपीटिशन को रोककर उस पर बार लगाओ, लगा दिया। अब डेसिमल के बाद में जो नंबर है वो सेम का सेम लिखो, डिवाइड में डेसिमल के बाद जितने अंकों पे बार लगे हैं, तो यहाँ x और y दो अंक दोनों पे बार लगे हैं तो दो बार 9 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? दो बार। ऐसे 3 होते तो 3, 4 होते तो 4। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, थोड़ा सा चेंज है। एक टाइप तो ये बनता है, एक टाइप और है। जैसे ऐसा भी हो सकता है कि डेसिमल के बाद कुछ अंक ऐसे हों, जैसे यहाँ केवल y ही रिपीट हो रहा है, तो हो सकता है डेसिमल के बाद में सारी की सारी डिजिट रिपीट नहीं होती है, कुछ बिना रिपीट वाली भी हो। इसे मैं बार लगाऊंगा तो केवल y पे लगाऊंगा, क्योंकि डिजिट y ही रिपीट हो रही है बार बार में, x तो एक बार आया था, रिपीट नहीं हो रहा है बार। अब इसे हल करना है, इसे अगर हल करना है डायरेक्ट मेथड से, तो जो नंबर डेसिमल के बाद है वो लिखो, उसमें से वो नंबर करो जिसपे बार नहीं है, जिसपे बार नहीं है। और डिवाइड में क्या आएगा? डेसिमल के बाद में कितने अंकों पे बार लगा है, एक अंक पे, कितने अंकों पे बार नहीं है उसके लिए 9 के आगे 0 आ जाएगा। या फिर कह दो 9 के गुणा में 10, 10 का मतलब 1 0, 100 का मतलब 2 0 लग जाए। ऐसे ही मान लीजिए 0.x y और z ऐसे होता, और y z के ऊपर बार होता,
मान लो y z ऐसे रिपीट होता, इसे कैसे हल करता, x y z लिखता, उसमें से माइनस करता जिसपे बार नहीं है, ये ट्रिक है। और जितने अंकों पे बार है उतनी बार नो, और जितने अंकों पे बार नहीं उसके लिए 0। और इसको हल कर लेता, आपका परिमेय रूप आ जाता। जैसे क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था, 0.xy केवल z ही रिपीट होता बार बार, एक्स वाई जेड नंबर सेम का सेम लिखो, इसमें से वो माइनस कर दो जिसपे बार नहीं है, तो एक्स वाई पे बार नहीं है। डिवाइड में कितने अंकों पे बार है, एक पे, कितने पे नहीं है, दो पे, और इसको हल करोगे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अपना इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, ये वाला 1.27, इसे पी बटा क्यू के रूप में लिखो, पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त करो, तो 1.27 है ये वाला। और इसका जो आंसर है बेसिक तरीके से करके दिखा रखा है, ये यहाँ पे देख लेना, क्योंकि अच्छा ये पूरा बेसिक से करके दिखा रखा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 100 का गुणा कर रखा है दोनों तरफ, 100 से गुणा क्यों किया है, क्योंकि डेसिमल के बाद में 2727 दो डिजिट है वो रिपीट हो रही है, इसलिए दोनों तरफ 10 की पावर 2 यानी कि 100 का गुणा किया है। बाकी सिंपल है। आगे जाके क्या किया है इसने, इस नंबर को इसने दो हिस्सों में तोड़ दिया, एक हिस्सा है वो इस प्रकार लिया है 100 से गुणा करने के बाद में, एक हिस्सा वो इस प्रकार लिया है जिसको मैं वापस x लिख सकूं, और ये हिस्सा इसमें से हटाने के बाद जो नंबर बचा वो यहाँ लिखा है, इसको मैंने x लिख दिया, प्लस का x उधर जाके माइनस हो जाएगा, इस प्रकार आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 14/11 आ जाएगा। ठीक है ना। फिर एक एग्जांपल ये भी दे रखा है जिसपे बार है, कुछ पे बार नहीं है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊं यहीं पे। अच्छा, जैसे अपना क्वेश्चन है 1.27 के ऊपर बार, तो 1 है इसको तो अलग छोड़ दो, 27 डेसिमल के बाद में ही ट्रिक काम कर रही है, दशमलव प्रसार के बाद, तो 27 दोनों के ऊपर बार है, तो दोनों के ऊपर क्या आ जाएगा, दोनों के लिए 99 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे, 1 प्लस 3/11, तो ये बन जाएगा आपका 14/, ये डायरेक्ट हो गया क्वेश्चन, ये डायरेक्ट हो गया क्वेश्चन। जैसे ये वाला क्वेश्चन पूरा बेसिक से बता रखा है, आप इसको करके देखना, मैं डायरेक्ट बताता हूँ। 0.235 0.235 है, ध्यान रखना कि यहाँ पर केवल 3 और 5 पे ही बार लगा हुआ है, तो सबसे पहले तो डेसिमल के बाद में जो नंबर है वो सेम का सेम लिखो, उसमें से वो माइनस कर दो जिस पे बार नहीं है, तो 2 पे बार नहीं है, और डिवाइड में जितने पे बार लगा उतनी बार नो, और जितने पे बार नहीं है उतनी बार 0, और इसको हल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ आपका आंसर आ जाएगा। देखना यहाँ पे आज 233 बटा में कितना आ जाएगा, 990, और इस प्रकार आपके पास जो आंसर है वो है 233 बटा में 990, डायरेक्ट यही है वो हमारा आंसर। 235 में से 2 घटा दो, सीधा यही बनेगा। तो ट्रिक है, डायरेक्ट जो ट्रिक है वो कम समय में आपका आंसर जरूर बनाती है, याद रखना इसको, ठीक है। अच्छा, यहां पर देखना, जैसे मैंने बताया आपको शांत तो केवल परिमेय ही होते हैं, लेकिन अशांत परिमेय और अपरिमेय दोनों ही टाइप के होते हैं। अशांत जो दशमलव होते हैं वो परिमेय भी होते हैं और अपरिमेय भी होते हैं। फिर मैंने आपको बताया अगर अशांत आवर्ती वाला है तो वो परिमेय होता है, और अनावृत्ति वाला है, नॉन रिपीटिंग वाला है, तो वो अपरिमेय होता है। वही बात यहाँ पे बताई गई है, देखो क्या
एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत होता है। ये बस इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे यही है, इंपॉर्टेंट लाइन है, वो केवल यहाँ पे यही है। क्या एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा अशांत अनावर्त होता है। विलोमता वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्त होता है वो अपरिमेय होती है। ठीक है ना। तो अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन दे रखे, याद रखना। अपरिमेय संख्या एक टाइप की होती है, वो होती है अशांत अनावर्ती। ठीक है ना। नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग नंबर वो हमेशा ही इरेशनल होते हैं। कैसे होते हैं? इरेशनल होते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है आपका, अच्छा एग्जांपल है। पाई के रूप में क्वेश्चन आते हैं, तो पाई का जो मान होता है वो 22/7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, रियल वैल्यू नहीं होती है, रियल वैल्यू नहीं होती है। तो इसी पॉइंट से यहाँ पे समझ लेना आप क्या, कि पाई और 22/7 है, और लगभग मान अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो 22/7 होती है। पाई का मान 22/7 के एग्जैक्ट बराबर नहीं होता है। और आपको दिख रहा 22/7 क्या है, इरेशनल है या इरेशनल है? तो आप कह दोगे यहाँ पे ये तो एक रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है, p/q के रूप का है। और अगर ये किसी के इक्वल नहीं है, क्योंकि रेशनल तो हमेशा रेशनल के बराबर ही होता है। अगर रेशनल नॉट इक्वल है तो वो किसके नॉट इक्वल होगा? वो इरेशनल के होगा। किसके होगा? इरेशनल के। रेशनल और रेशनल कभी भी इक्वल नहीं होते। इसका मतलब 22/7 नॉट इक्वल पाई है, तो 22/7 रेशनल है, तो पाई वो इरेशनल है। तो पाई है वो हमेशा याद रखना, पाई एक अपरिमेय संख्या है तो वास्तविक लेकिन अपरिमेय। ठीक है ना। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये एक अशांत अनावर्ती नंबर है। इसका दशमलव प्रसार वो अशांत होगा और अनावर्ती होगा। तो पाई के लिए ये क्वेश्चन बन जाता है। हाँ जी, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, चैप्टर 1.3 है। अच्छा, इनका दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो आप यहाँ पे देख रहे हो 36/100 है, और यहाँ पर इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? वैसे तो ये रियल नंबर 10th क्लास में पढ़ाया जाता है कि शांत और अशांत की पहचान करनी है। शांत और अशांत की पहचान करनी है तो जब किसी पूर्णांक में हम भाग करें किसका, 2 का, या 2 की पावर किसी का, या फिर 2 की पावर n का, या फिर सॉरी 5 की पावर n, 2 या 2 की किसी भी घात का, या 5 या 5 की किसी भी घात का, या फिर 5 या 2 दोनों साथ में हो। ठीक है ना। 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n साथ में हो तो भी चलेगा। और ऊपर कोई भी पूर्णांक हो, ऊपर कोई भी पूर्णांक हो, तो ये वाला जो नंबर बनेगा ना, ये वाला नंबर हमेशा ही कैसा होगा? शांत होगा साहब। कैसा होगा? शांत होगा। और शांत होते हैं वो सारे के सारे परिमेय ही होते हैं। ठीक है ना। तो शांत होगा, शांत और अशांत में यहाँ डिवाइड करना है। लेकिन p/q का रूप है तो वो सारे ही परिमेय होते हैं। लेकिन परिमेय 2 टाइप के होते हैं, शांत और अशांत। तो आपको बस ये चेक करना है कि बट्टे में 2 की पावर या फिर 5 की पावर, या 2 और 5 दोनों साथ में हो। 2 और 5 का जोड़ा इसलिए लिया गया है क्योंकि 2 को 5 से गुणा करते हैं तो 10 बनता है।
और बट्टे में 10 का मतलब है वो शांत दशमलव बनाएगा हमेशा। कैसा बनाएगा? शांत। तो यहाँ तो बट्टे में क्या है? 10 गुणा 10, 10 का स्क्वायर ही है, तो ये तो कैसा है? शांत है। कैसा है? शांत। क्योंकि इसको अगर 100 को आप चेंज करोगे ना प्राइम फैक्टर में, कैंसिल होने के बाद, ये ध्यान जरूर रखना है, इसको कैंसिल करने के बाद, जैसे ये 25 हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो गई, ये 9 हो जाएगा, तो 9 बटा 25 है, 25 5 का स्क्वायर है, तो बटे में 2 की पावर कितनी भी हो या फिर 5 की पावर कितनी भी हो या फिर 2 और 5 साथ में हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले इसे प्रॉपर या स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है, यानी कि यहाँ पे इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, फिर शांत और अशांत चेक करना है। ये ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि पीवाईक्यू कराऊंगा वहां पे समझाऊंगा। अगर डायरेक्टली आप कर रहे हो ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमेशा पी और क्यू है वो दोनों को प्राइम हो साथ में, ये चेक करना है। तो इन दोनों को कैंसिल किया, 9 और 25 को प्राइम है, फिर मैं देखूंगा 9 बटा 25, 25 है वो 5 की पावर 2 है, बटे में 5 की पावर 2 है, वो हमेशा शांत बनाएगा, और इसके अलावा जितने भी होंगे वो अशांत हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया ठीक। दूसरा 1/11, क्या बटे में आपको 2 की पावर, अब 11 है, 11 को प्राइम फैक्टर में तोड़ूंगा। वैसे तो 1/11 क्या है? को प्राइम है, 1 और 11 क्या को प्राइम है, लेकिन बटे में 11 है, उसके प्राइम फैक्टर करूंगा तो 11 की पावर 1 ही होगा। अब प्राइम फैक्टर करने के बाद में 2 की पावर 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर ऐसा कुछ नहीं बना, तो वो अशांत ही होगा। कैसा होगा? अशांत होगा। अशांत होगा। यहां पर शांत को अशांत होगा। कैसा होगा? अशांत। ठीक है। फिर यहाँ पर इसको अगर 3 वाला क्वेश्चन देखूं, मैं यहाँ पे 3 वाला क्वेश्चन देखूं, तो 3 वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, 832 प्लस 1 33/8, 33 और 8 को प्राइम है, बिल्कुल है। बटे में 8 क्या है? 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, इसका मतलब बटे में 2 की घात है केवल, तो वो शांत ही होगा। कैसा होगा? शांत ही होगा। अच्छा, यहाँ पर देखो, तो 3 और 13 को प्राइम है, ठीक है, और बटे में 13 की प्राइम फैक्टर करूंगा तो 2 की पावर 5 की पावर नहीं बनेगा, इसका मतलब यहाँ पर 13 है, तो ये अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। 2 और 11 को प्राइम है, बिल्कुल है। बटे में क्या? 2 की पावर 5 की पावर 2 और 5 की पावर ये नहीं है, बटे में 11 है, तो इसकी वजह से ये अशांत हो गया। इसकी वजह से, 11 की वजह से। हाँ जी। इसको 4 का जो है, इसको मैं अगर हल करूं, 4 वाला क्वेश्चन है, इसको अगर मैं हल करूं, 4 वाला क्वेश्चन है, इसको मैं अगर हल करूं, सॉरी 6 वाला जो क्वेश्चन है, इसको अगर हल करूं तो बात 329 डिवाइड में 400, ये दोनों नंबर किसी से कैंसिल हो तो कैंसिल करो, नहीं हो रहा तो डायरेक्ट लिखो। आप इसे अगर लिखोगे प्राइम फैक्टर के रूप में तो ये कितना है? 4 गुणा 100, 4 चौक 16, 2 की पावर 4 और 5 की पावर 2, ठीक है ना। तो इस प्रकार यहाँ 2 की और 5 की है, इनके अलावा कुछ बचा नहीं है, तो ये कैसा है? ये शांत है। कैसा है? हाँ। है तो सारे ही परिमेय, लेकिन परिमेय में शांत और अशांत पूछे तो इस प्रकार आप कर सकते हो। शांत और अशांत के लिए ये तरीका सबसे बढ़िया है। किसी भी पूर्णांक में बट्टे में 2 की पावर या फिर 5 की पावर या फिर 2 और 5, केवल यही होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ये वर्ड यहाँ पे नोट कर लेना, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर जैसे 2 के साथ में 3 आ गया तो भी वो अशांत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अशांत। ओनली या तो ये या फिर ये या फिर ये, इसके अलावा अगर कुछ बटे में है तो वो अशांत होगा। ये शांत की डेफिनेशन है, ये याद रखना। ठीक है ना। हाँ जी। नेक्स्ट। हाँ जी, क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम करेंगे।
जी 3 का क्वेश्चन देखिए, क्या दशमलव प्रसार किया है, यदि हाँ तो कैसे हैं। देखो इनके दशमलव प्रसार हैं, सभी के बट्टे में 7 7 दिख रहा है, 2 की या 5 की पावर कुछ नहीं दिख रहा। इसका मतलब इनका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, अशांत होगा। कैसा होगा, अशांत। यहाँ डायरेक्ट आप लिख सकते हो, इनका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत होगा। कैसा होगा, अशांत और आवर्ती वाला होगा, क्योंकि पी बटा क्यू का रूप है। और 3 का क्वेश्चन है, उसमें आपको कुछ संख्याएं दे रखी है और उनका आपको पी बटा क्यू रूप पूछा है। तो 0.6 के ऊपर बार है, तो जितने के ऊपर बार है उतने 9 आ जाएंगे। 3 गुणा 2, 3 गुणा 3, ये तो पहले का आ गया। 3 में पहला, 3 में अगर दूसरा करें 0.47 के ऊपर बार है। ये ध्यान रखना 4 और 7 दोनों पे नहीं है, तो 4 7 में से वो माइनस हो जाएगा जिस पे बार नहीं है। डिवाइड में जितने बार है उतने 9, जितने बार नहीं है उसके लिए उतने ही 0 9 के आगे लगा। अब इसको हल कर लो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 43 डिवाइड बाई 9 0। 3 का 0.001 और तीनों पे बार है, तो 001 1 2 और 3, 0 का कोई रोल ही नहीं है, 1 बटा ट्रिपल, ये इसका आंसर। हाँ जी 4 का क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है इसको अगर हल करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा समझा दूं। ये कह रहा है कि इसका जो आंसर आएगा वो एक आश्चर्यचकित आएगा, सरप्राइज वाला है। तो वो कैसा है देख लीजिए। क्वेश्चन है कि 0.999, इसको अगर मैं चेंज करूं बार के रूप में तो ये 9 के ऊपर बार आएगा। अगर इसे p बटा q के रूप में चेंज करूं तो डेसिमल के बाद जो नंबर है वो लिखो, फिर जितने अंकों पे बार है उतने 9 लिख लो। आपके पास जो आंसर आएगा, वो आएगा 1। क्या आएगा, 1। इसका मतलब इसका मान है वो बराबर है किसके, 1 के। अब ये कैसे है, वो कह रहा है कि इसकी उत्तर की जांच करके भी बताओ, उत्तर की जांच करके भी बताओ। तो मैं आपको इसकी उत्तर की जांच करके दिखाता हूँ। जैसे 1/3 है, एक में जब 3 का भाग देते हैं तो भाग नहीं जाता, तो डेसिमल लग जाता है। तो यहाँ पे ये हो जाता है 10, 10 में 3 का भाग दो, 3 3 9, और ये ऐसे ही चलता जाता है कि नहीं है। अगर इस इक्वेशन को मैं दोनों तरफ 3 से गुणा कर दूं, किससे गुणा कर दूं, 3 से, दोनों तरफ किससे गुणा कर दूं, 3 से गुणा कर दूं, तो आपके सामने एक रिजल्ट आएगा। 3 से 3 कट जाएगा 1, इक्वल में 3 × 3 9, 3 × 3 9, 3 × 3 9, इस प्रकार का एक नंबर है। इस प्रकार मैंने प्रूव करके बता दिया आपको कि 0.9999 है, ये 1 के इक्वल ही होता है। क्योंकि 0.9999 आगे तक लेके जाएंगे ना, आगे तक, तो वहां पे वे ये वाली जो वैल्यू है वो एकदम 1 के नजदीक आ जाएगी, यानी कि 1 के नजदीक इतनी आ जाएगी कि वो 1 के बराबर ही हो जाएगी। तो ये कोई सरप्राइज नहीं है, ये बेसिक तरीके से ही सोल्व हो रहा है। इसका मान 1 ही होगा। क्या होगा, ठीक है। वहां और क्वेश्चन भी है। 5 का क्वेश्चन है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में, आज रिपीटिंग ब्लॉक है, उसमें अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। ये वाला 5 वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो ऐसे कह रहा है कि 1/17 है, अब ये p बटा q के रूप में तो है ही, परिमेय है, परिमेय दो तरह की होती है, शांत और अशांत। शांत वो होती है जिसके बट्टे में 2 या 5 की पावर देखने को मिले, और जिसके बट्टे में 2 और 5 की पावर के अलावा कोई नंबर होते हैं तो वो अशांत होती है। अशांत के साथ आवर्ती जरूर होती है परिमेय संख्या। तो यहाँ 2 और 5 तो है नहीं, लेकिन ये परिमेय संख्या है और अशांत है, अशांत के साथ आवर्ती है। इसका मतलब रिपीट हो रहा है, तो कोई ब्लॉक रिपीट हो रहा है। इसको जब हल करेंगे, तो डेसिमल के बाद ऐसे
कितने अंक है, फिर वापस वही अंक रिपीट होते जाएंगे। तो वो रिपीटिंग ब्लॉक बताना उसमें कितनी डिजिट अधिकतम हो सकती है। तो ध्यान रखना, जब भी एक में किसी भी प्राइम नंबर का भाग दिया जाए, किसी भी प्राइम नंबर का भाग दिया जाए, तो भाग देने पर जो इसका दशमलव प्रसार होगा, जो इसका दशमलव प्रसार होगा डेसिमल के बाद में, जो रिपीट होने वाले अंकों का जो ब्लॉक होगा ना, अंकों का जो ब्लॉक होगा वो उससे एक कम होगा, उससे एक कम होगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है 17 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 16। तो यहाँ पे 16 डिजिट आएंगी, फिर वापस वही 16 डिजिट है, फिर वापस वही 16 डिजिट रिपीट होती जाएगी। तो 16 डिजिट का एक रिपीटिंग ब्लॉक बनेगा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, जैसे एक में मैं कोई प्राइम नंबर 7 का भाग दूं, तो डेसिमल के बाद में ऐसी अधिकतम, न्यूनतम तो नहीं बता सकता, लेकिन अधिकतम कितनी डिजिट होंगी, तो मैं लिखूंगा 7 माइनस 1, यानी कि 6 अंक है वो रिपीट होंगे। जैसे भाग करो, एक में 7 का भाग करो, तो 6 अंकों का एक रिपीटिंग ब्लॉक बनेगा। देखो 0, 7 एकम 7, 10 बनेगा ना, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौका 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 8 56, 4 बचा, 7 पंचो 35, 5 बचा, 7 7 49, 1 बचा। तो वापस 1 आ गया। जब वापस वही ऊपर वाला जो नंबर आ जाता है, तो वहां रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। फिर वापस 14 28 56, 14 28 57, ऐसे ही आता जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार यहाँ रिपीट होने वाले, इस प्रकार यहाँ रिपीट होने वाली जो डिजिट है वो 6 है। कितनी है, 6। तो यहाँ पे मैंने बता दिया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, एनसीईआरटी की बुक में कभी पूछा नहीं गया अभी तक। और इस चैप्टर में क्या है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो। तो आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, जैसे √2 लिख दिया और √3 लिख दिया, और रूट के अंदर कोई भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिख दो, या कोई पाई लिख दिया मैंने, ए लिख दिया, या फिर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 0.10 ले लो, फिर 1 के बाद में 2 जीरो ले लो, 1 के बाद में 3 जीरो, तो 0 है वो बढ़ते क्रम में ले लो। ऐसा जो नंबर बनेगा वो अशांत होगा, अशांत के साथ अनावर्ती होगा, तो वह अपरिमेय ही होगा, ठीक है ना। साथ में यहाँ पे 9 का क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है कौन सी परिमेय कौन सी अपरिमेय है। तो रूट के अंदर 23 है, 23 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये अपरिमेय है, अपरिमेय। 225 का वर्गमूल 15 होता है, और 15/1 है, तो ये परिमेय कैसी है, परिमेय। 0.3796, इसके बाद डॉट डॉट नहीं आ रहा, इसका मतलब ये कैसा है, शांत है। और शांत जो होते हैं वो हमेशा ही कैसे होते हैं, परिमेय ही होते हैं। शांत हमेशा परिमेय होता है। अच्छा, 7.478478, तो यहाँ पे कुछ 7478478 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर इसको मैं 7.478 ऐसे लिख सकता हूँ। जब बार लग जाता है तो वो हमेशा परिमेय P/Q का रूप लेता ही है, ठीक है ना। बार कहाँ लगते हैं, रिपीटिंग वाले में। बार कहाँ नहीं लगता, नॉन रिपीटिंग वाले में। तो यहाँ डेसिमल के बाद में 10 100 100 1000 1000 जीरो की संख्या बढ़ती जा रही है, इसका मतलब यहाँ पे रिपीटिंग ब्लॉक नहीं बनेगा। तो ये अपरिमेय कैसी है, अपरिमेय, अपरिमेय। अच्छा, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं बनेंगे संख्याओं का नंबर लाइन पे। हाँ जी, 1.4 है, इसमें क्या है वो चीज हम देख लेते हैं। ये संख्याओं का निरूपण है, वास्तविक संख्याओं में संक्रियाएं। हाँ जी, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, आते भी। ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर आपके टॉपिक में शामिल है ये। दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना, दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ना, अपरिमेय और परिमेय संख्याओं को जोड़ना, तो ये ऑपरेशन ऑफ
रियल नंबर, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके। यहाँ उदाहरण है, जांच कीजिए अपरिमेय संख्या है या नहीं है। हाँ जी, इसमें √5 की वजह से ये अपरिमेय है, इसमें बट्टे में √5 की वजह से अपरिमेय है, इस पूरे में √2 की वजह से अपरिमेय है, और इसमें पाई की वजह से अपरिमेय है। तो ये चारों ही अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल हो चाहे उनका डिफरेंस हो, एक परिमेय में अपरिमेय संख्या का भाग दे दो, ठीक है ना। इस प्रकार ये देखने पे डायरेक्ट पता चल रहा है। हाँ जी, ये वाला, इनको अगर जोड़ा जाए, अगर इनको जोड़ा जाए तो क्या बनेगा, तो √2 है, यहाँ √2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और √2 के तो 3 टर्म हो जाएंगे, ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 3 है, तो प्लस के 2√3 बच जाएंगे। तो इसकी वजह से और इसकी वजह से कंप्लीट ये अपरिमेय ही है, क्योंकि √2 और √3 है, वो दोनों ही कैसे हैं, अपरिमेय है। अगर इन दोनों को गुणा किया जाए तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, 6√5 इंटू में 2√5 है, तो 6 गुणा 2 12, √5 को √5 से गुणा करते हैं तो 60 बनता है, तो 60 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार ये एक परिमेय संख्या बनेगी, तो इनका गुणा आएगा 60, वो एक परिमेय संख्या हो। तो इस प्रकार यहाँ पे, हाँ जी, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट के ही क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। हाँ जी, ये वाले स्टेटमेंट है, इनको बस पढ़ लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ और घटाव हमेशा अपरिमेय होता है, बिल्कुल है। एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्यतर परिमेय संख्या, यानी कि शून्य को छोड़, क्योंकि शून्य को गुणा करोगे तो अपरिमेय संख्या के साथ तो वो शून्य बन जाएगा, और शून्य परिमेय होता है। अपरिमेय संख्याओं को किसी भी परिमेय संख्या 0 को छोड़कर गुणा करेंगे तो गुणनफल है या भागफल, गुणनफल हो या भागफल, वो अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय। तो यदि हम दो अपरिमेय संख्या लेंगे, ये ध्यान रखना, दोनों ही कैसी है, अपरिमेय, तो उनका जोड़ और जो घटाव है, जोड़ और घटाव है, और गुणा करें, या एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग करें, तो परिणाम कुछ भी हो सकता है, परिमेय या अपरिमेय, परिमेय या अपरिमेय, ध्यान रखना। यहाँ पर ये वाला पॉइंट, तो इसको दिमाग में ज्यादा रखना है। दो अपरिमेय संख्या होंगी तो उनका जोड़, घटाव, गुणा और भाग करने पे जो परिणाम आता है वो परिमेय, अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। जैसे जैसे मैं कह रहा हूं कि दो अपरिमेय संख्या ले रहा हूं, मैं दो अपरिमेय संख्या ले रहा हूं, जैसे मैंने √5 ले लिया और -√5 ले लिया, और इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो 0 आएगा। अगर मैं √5 और √5 दोनों प्लस के ले लेता तो 2√5 आता। तो ये तो परिमेय है और ये अपरिमेय है। इसका मतलब क्या है कि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने पर, देखो यहाँ भी जोड़ा यहाँ भी जोड़ा, तो वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट है, इनको पढ़ना। संख्या, कोई भी एग्जाम्पल से कोई भी संख्या को एज्यूम करके हम स्टेटमेंट को सत्य असत्य कर सकते हैं। यहाँ पर समझने वाला कोई पॉइंट नहीं है। हाँ जी, यहाँ पे घातांक के कुछ नियम करने के वर्गीकरण, यहाँ पर भी ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर्स है, संक्रियाएं हैं उनके बीच में, नंबर्स के बीच में, उनको कैसे गुणा करेंगे,
कहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, या फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी। बस यही दिखाया गया है। तो इनको गुणा करना होता है, तो पहला इन दोनों से हो जाता है, सेकंड भी इन दोनों से हो जाता है। यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, कहीं a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग। फिर यहाँ पे अब परमीकरण करना, यहाँ पे क्या दे रखा है, परमीकरण करना। तो परमीकरण क्या होता है, जैसे बट्टे में रूट 2 है तो ऊपर नीचे रूट 2 का गुणा कर दो, बट्टे में रूट 2 है तो ऊपर नीचे रूट 2 का गुणा कर दो, और बट्टे में रूट 3 है, जैसे यहाँ पे बट्टे में क्या है, रूट 2 है, तो रूट 2 का ऊपर और नीचे गुणा कर दिया, तो मैंने एक का ही गुणा किया, आपके पास ये रिजल्ट आया। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, परमीकरण होगा। परमीकरण किसका किया हमने, हर का किया, डिनोमिनेटर का किया, ऐसे ही न्यूमिनेटर का भी कर सकते हैं। तो ये परमीकरण के क्वेश्चन है, जैसे आगे हम एग्जांपल देखेंगे। हाँ जी, ये एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, तो आप समझ सकते हो यहाँ पे। इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो ऐसे, जैसे 1/, तो इसका सहयुग्मी होता है उसका ऊपर नीचे, तो यहाँ प्लस का चिन्ह है तो माइनस के चिन्ह के साथ ऊपर नीचे गुणा कर लो। ऊपर तो 1 से गुणा हो रहा है, नीचे आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपका जो आंसर आ गया बटा में 1 है, आपका आंसर आ गया 2 माइनस रूट 2। इसी प्रकार इसका परमीकरण भी कर सकते हैं, इसका परमीकरण भी कर सकते हैं। हर जगह किसका परमीकरण कर रहे हैं, यहाँ पे हर का, किसका कर रहे हैं, हर का, ठीक है ना। यहाँ भी किसका कर रहे हैं, हर का। हर का मतलब जो बचे वाला है उसके सहयोगी का ऊपर नीचे गुणा कर दो। अंश का करना होता है तो अंश के सहयोगी का ऊपर नीचे गुणा करते हैं। ऐसे एग्जाम्पल भी आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे 1.5 में कुछ क्वेश्चन पूछे गए, तो इन क्वेश्चनों को हम करेंगे यहाँ। जी समझना इसको, इन क्वेश्चनों को हम करेंगे यहाँ पे, इस क्वेश्चन को समझना। अच्छा, क्या कह रहा है, संख्याएं बतानी है आपको, कैसी है, परिमेय है या अपरिमेय है, कौन सी परिमेय है कौन सी अपरिमेय है। तो ये तो √5 की वजह से, √5 की वजह से क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय जी। ये √2 की वजह से क्या है, अपरिमेय है। अभी अभी हमने देखा था स्टेटमेंट, एक परिमेय और अपरिमेय का डिफरेंस हो चाहे जोड़ हो, वो हमेशा अपरिमेय होता है। एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का या अपरिमेय में परिमेय संख्या का भाग दो तो हमेशा अपरिमेय ही आता है। यहाँ पर ये दोनों 0 हो जाएंगे, 3 बचेगा, तो ये 3 है जो क्या है, वो परिमेय है। कैसा है, परिमेय। यहाँ पर और √7 को काट देगा तो ये बचेगा 2/7। 2 और 7 दोनों पूर्णांक है, बटे में 0 नहीं है तो ये परिमेय है। कैसी है, परिमेय है। और परिमेय के साथ शांत है या शांत, वो अशांत है, 2π, इस पाई की वजह से ये क्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय। यहाँ पर, यहाँ इन दोनों का गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद आपका रिजल्ट आएगा। यहाँ इन दोनों को a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये 9 माइनस 3 कितना होगा, 6। कैसी है, परिमेय है। कैसी है, परिमेय है। तो यहाँ तो केवल इनको सिंप्लीफाई करना है, तो गुणा कर लीजिए। ये a माइनस बी ए प्लस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 3। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है, 7 प्लस 2 गुणा 5 दूनी 10, तो इसी प्रकार इनका गुणा भी हो जाएगा। इनके हरों का परमीकरण करो तो वो परमीकरण वाले डायरेक्ट है, बिल्कुल आसान है, आप इनको कर लोगे आराम से। हाँ जी, यहाँ पे घातांक के नियम है, वो आपको पता ही होगा कि जब बेस सेम होता तो घाते जुड़ जाती है, बेस सेम होता तो घाते जुड़ जाती है। तो यहाँ पे बेस सेम है
तो 5 + 2, 2 + 5 यानी कि 17 की पावर कितनी हो जाएगी 7। यहाँ पर बट्टे में तो घातांक संख्या ऊपर से नीचे जाती है तो माइनस साइन चेंज हो जाता है, तो प्लस का वो माइनस हो जाएगा। 23 की पावर कितनी हो जाएगी 3। यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब है पावर गुणा में, 7 × 2 कितना 14। यहाँ पर बेस अलग अलग है, अलग अलग गुणा कर दो, पावर सेम है तो ब्रैकेट के बाहर रख सकते। तो ये घातांक के नियम है, तो ये भी आपका टॉपिक है, रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स नंबर सिस्टम में सेकंड ग्रेड में। ठीक है, वापस यहाँ नियम ही बताए गए हैं, यहाँ भी नियम बता रखे हैं। यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ उस नियम से संबंधित क्वेश्चन है। अच्छा, इसको और देख लो, 2 स्लाइड है। लेकिन नंबर सिस्टम में ये बेसिक क्लासें हैं, कुछ एग्जांपल और कराऊंगा मैं। तो क्वेश्चन की बुक और चलती है आपकी यहाँ पे उससे। इसको हल करना है तो यहाँ 1/2 है, तो 64 को 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब गुणा ही होता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 8। कितना बनेगा 8। जैसे यहाँ पे ये 3 है तो 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, गुणा में 3/2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 3 कितना 27, 3 की पावर 3 कितना 27। यहाँ बेस सेम है तो पावर 8 हो जाएगी, 2/3 + 1/5। एलसीएम लूंगा मैं, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 10 और 3 13 बटे में। ऐसे ही यहाँ पे पावर पॉजिटिव है, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, 3 की पावर -3 7, या ऊपर वाली नीचे भी आ सकती थी, तो 7 कितना हो जाएगा 21। 3 की पावर -21 कर दो, सही से 1/3 की पावर +21 कर दो, डायरेक्ट भी कर सकते थे। ऐसे ही 32 है, 32 है तो 32 क्या होता है 2 की पावर 5 होता है, 2 की पावर 5, तो 5 से 5 कट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2। 32 करते हैं 2 की पावर 5, ब्रैकेट में है 2/5, 5 से 5, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4। ऐसे 125 से वो 5 का क्यूब होता है, 5 का क्या होता है क्यूब, 3 से 3 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 5। 16 को मैं क्या कर सकता हूँ 2 की पावर 4, 3 की बटा 4, 4 से 4 कट जाएगा, आंसर कितना जाएगा 2। 5 को क्या कर 125 को 5 का क्यूब -1/3, तो ये बचेगी 5 की पावर -1 का मतलब है 1/5। ऐसे ही इसको हल करूंगा तो 11 की पावर 1/2 है, नीचे अगर बेस सेम है तो पावर ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी। एलसीएम लेके इसको हल करूंगा, 4 2 1/4 ही बचेगा। ऐसे ही यहाँ पे पावर सेम है तो 7 × 8 हो जाएगा और पावर एक साथ आ जाएगी, यानी 7 8 56 ऐसे लिख सकते। अच्छा, फिर कुछ स्टेटमेंट सारांश है, कंक्लूजन यहाँ पे दे रखा है, ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे क्या बता रखा है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो हमेशा p/q का क्यू का रूप ले और जिसमें p और q पूर्णांक हो और साथ में q ≠ 0 हो। ठीक है, अपरिमेय संख्या कैसी होती है, जो p/q का रूप न ले, जो p/q का रूप न ले। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, तो मैंने कहा दशमलव प्रसार शांत भी होता है और अशांत भी होता है। तो शांत भी होता है और अशांत होता है, लेकिन अशांत के साथ हमेशा कैसा होता है आवर्ती होता है। अनावर्ती वाला तो क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। ये दिख रखा है, जब अपरिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार एक ही टाइप का होता है, वो अशांत होता है, अशांत के साथ कैसा होता है अनावर्ती होता है। साथ ही साथ वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है वो अपरिमेय होती है।
ठीक है, सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं एक साथ लेते हैं तो वो रियल नंबर कहलाती है। तो रियल नंबर में रेशनल प्लस इरेशनल दोनों शामिल होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे थी। यहाँ पे कुछ रूल और हैं प्रकार, ये घातांक के रूल हैं। तो इस प्रकार आपका नंबर सिस्टम का 9th क्लास का जो चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब 9th क्लास के एग्जाम्पलर के हैं, वहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जहाँ से डायरेक्ट आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखे हैं, वो सब भी वहाँ शामिल है, उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। बेसिक बातें आज बता चुका हूँ। आज की क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।